बहुत समय पहले, जब यहूदा की धरती रोमन साम्राज्य के अधीन थी, जब लोग अत्याचार, गरीबी और पाप के बोझ तले दबे हुए थे, तब संसार एक ऐसे उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा कर रहा था जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाए। उसी समय परमेश्वर की योजना धीरे धीरे पूरी होने लगी। नासरत नाम के छोटे से नगर में एक पवित्र और विनम्र युवती रहती थी जिसका नाम मरियम था। वह परमेश्वर से डरने वाली और शुद्ध हृदय की थी। एक दिन स्वर्गदूत जिब्राइल उसके सामने प्रकट हुआ और बोला, हे अनुग्रह से भरी हुई, प्रभु तेरे साथ है। तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी। उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मरियम डर गई, पर उसने विश्वास के साथ कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, जैसा तूने कहा वैसा ही हो। इसी विश्वास से मानव इतिहास की सबसे महान कहानी शुरू हुई। मरियम की मंगनी यूसुफ नाम के एक धर्मी व्यक्ति से हुई थी। जब यूसुफ को मरियम के गर्भवती होने का पता चला तो वह चिंतित हुआ, पर स्वप्न में परमेश्वर का दूत उसे दिखाई दिया और बोला कि यह बालक पवित्र आत्मा से है। तब यूसुफ ने मरियम को अपनाया और परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब रोमन सम्राट ने जनगणना का आदेश दिया, तब यूसुफ और मरियम को बैतलहम जाना पड़ा। वहां रहने की कोई जगह नहीं मिली। अंततः एक गौशाला में जानवरों के बीच मरियम ने एक बालक को जन्म दिया। वही बालक था यीशु मसीह, संसार का उद्धारकर्ता। उसी रात आकाश में एक अद्भुत तारा चमका। मैदानों में चरवाहे अपने झुंड की रखवाली कर रहे थे। तभी स्वर्गदूतों ने प्रकट होकर कहा, डरो मत, आज तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। चरवाहे दौड़कर गौशाला में पहुंचे और बालक यीशु को देखकर परमेश्वर की महिमा की। दूर दूर देशों से 3 ज्ञानी पुरुष उस तारे का पीछा करते हुए आए। वे सोना, लोबान और गंधरस भेंट में लाए और बालक यीशु को दंडवत किया। यह संकेत था कि यह बालक केवल एक राजा नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता का उद्धार करता है। समय बीतता गया। यीशु बालक से युवक बने। 12 वर्ष की आयु में वे मंदिर में शिक्षकों से बातें करते पाए गए और सब उनकी बुद्धि से चकित थे। पर उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष साधारण जीवन जीते हुए बिताए, बढ़ई यूसुफ के साथ काम करते हुए। 30 वर्ष की आयु में यीशु ने अपने सेवकाई जीवन की शुरुआत की। वे यरदन नदी के पास आए, जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला लोगों को पश्चाताप का संदेश दे रहा था। जब यीशु ने बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया और परमेश्वर की आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसके बाद यीशु जंगल में गए, जहां उन्होंने 40 दिन उपवास किया और शैतान की परीक्षाओं पर विजय पाई। लौटकर उन्होंने घोषणा की, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु गांव-गांव घूमकर शिक्षा देने लगे। वे दृष्टांतों में बातें करते, बीज बोने वाले की कहानी, खोई हुई भेड़, भटके हुए पुत्र की कथा। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, पर हृदय को बदल देने वाली थीं। वे प्रेम, क्षमा और दया का मार्ग दिखाते थे। जहां यीशु जाते, वहां चमत्कार होते। अंधों को दृष्टि मिलती, लंगड़े चलने लगते, कोढ़ी शुद्ध हो जाते। एक बार उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन कराया। लोग आश्चर्यचकित थे और उन्हें राजा बनाना चाहते थे, पर यीशु का राज्य इस संसार का नहीं था। उन्होंने पापियों के साथ भोजन किया, चुंगी लेने वालों और समाज से तिरस्कृत लोगों को अपनाया। उन्होंने कहा, जो निरोग हैं उन्हें वैद्य की आवश्यकता नहीं, पर जो बीमार हैं उन्हें। पर यीशु की सच्चाई और अधिकार धार्मिक अगुओं को पसंद नहीं आए। उन्हें लगा कि यीशु उनकी सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। धीरे धीरे उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाने लगा। अंतिम सप्ताह में यीशु यरूशलेम आए। लोगों ने खजूर की डालियां बिछाकर उनका स्वागत किया और पुकारा, होशाना। पर वही लोग कुछ दिनों बाद उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की मांग करेंगे। अंतिम भोज की रात यीशु ने अपने शिष्यों के पैर धोए और उन्हें प्रेम और सेवा का पाठ पढ़ाया। उन्होंने रोटी और दाखरस लेकर कहा, ये मेरा शरीर है, ये मेरा लहू है। उन्होंने पहले ही अपने बलिदान का संकेत दे दिया था। उसी रात यहूदा नामक शिष्य ने उन्हें धोखा दिया। यीशु को पकड़ लिया गया, उन पर झूठे आरोप लगाए गए, उन्हें मारा पीटा गया और कांटों का मुकुट पहनाया गया। भीड़ चिल्ला रही थी, इसे क्रूस पर चढ़ाओ। रोमी राज्यपाल पिलातुस ने निर्दोष जानकर भी दबाव में आकर उन्हें मृत्यु की सजा दे दी। यीशु ने अपना क्रूस उठाया और गोलगठा पहाड़ी पर ले जाए गए। वहां उन्हें कीलों से क्रूस पर ठोक दिया गया। क्रूस पर भी यीशु ने क्षमा की प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन प्रेम में अर्पित कर दिया।
आकाश अंधकारमय हो गया और पृथ्वी कांप उठी। यीशु ने कहा, सब पूरा हुआ, और प्राण त्याग दिए। उन्हें कब्र में रखा गया। शिष्य डर और निराशा में छिप गए। ऐसा लगा जैसे सब समाप्त हो गया हो। पर तीसरे दिन सुबह सुबह कब्र खाली मिली। स्वर्गदूतों ने कहा, वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। यीशु मृत्यु पर विजय पा चुके थे। वे अपने शिष्यों को जीवित दिखाई दिए, उनसे बातें की, उन्हें साहस दिया और कहा, सारे संसार में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। कुछ समय बाद यीशु स्वर्ग में उठा लिए गए, पर उनका संदेश आज भी जीवित है, प्रेम का, क्षमा का और अनंत जीवन की आशा का। यीशु मसीह केवल इतिहास का पात्र नहीं, बल्कि हर टूटे हुए हृदय की आशा है। जो उन पर विश्वास करता है वह कभी अकेला नहीं रहता। यही है यीशु मसीह की अमर कहानी, जो आज भी संसार को बदल रही है।